शायद सरकार ने हमें बेड़ी पहना दी है। हम निर्दोष होते हुए भी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सबके सब शिक्षक महिला चंडी माता का रूप धारण करेंगे और हम शिक्षक न जाने क्या करेंगे। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं सर, जब सांसों में प्राण है ना, ये नौकरी बच के रहेगी। हम ये बता देते, अगर वो ये सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा तो काम नहीं चलेगा सर। हम गांधी जी को भी पूछते हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं। नौबत अगर हमारी ऐसी आई कि भगत सिंह को भी दिखाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। भगत सिंह बना हुआ है और याद दिला रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बम फोड़ करके अंग्रेजों को चौकन्ना कर दिए थे, उन्हें पस्त कर दिए थे कि उस समय अंग्रेज सत्ताओं ने जो युवाओं के साथ गलत किया था और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपनी जान दी थी। आज हमारी भी वही कंडीशन है। शहीद आजम भगत सिंह अंग्रेज शासन काल में शासन को जगाने के लिए धमाका किया, क्या हम भी धमाका करें तभी सरकार सुनेगी? दर्शकों नमस्कार। आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में तमाम चर्चे का विषय बना हुआ है। देख रहे हैं ये जंजीरें, ये मोटी जंजीरें जो पहने हुए हैं हमारे देश के 3 प्रतीक, जो भगत सिंह साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, सब तमाम लोगों का प्रतीक है। ये जो वर्ग है ये शिक्षक संघ, सहायक शिक्षक बर्खास्त वर्ग है और ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लेकर के। अक्सर सुशासन की सरकार में कहा जाता है संवेदनशील सरकार है, हम जितने युवा हैं ना सबके हाथ पे रोजगार देंगे, पर इनकी स्थिति ऐसी है कि महीनों तक डटे हुए हैं इस अभी जो तूफान बारिश आया तमाम चीज़ में, और सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, समायोजन का। दृढ़ इच्छा शक्ति की बातें हैं। आज का प्रतीक इनका ये संदेश क्या कुछ है, इनसे पूछते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गेटअप से? सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बेड़ी जो देख रहे हैं ना, शायद सरकार ने हमें बेड़ी पहना दी है। हम निर्दोष होते हुए भी आज सड़कों पे घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, नाना प्रकार से उसको तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आंख बंद कर कान बंद कर बैठी हुई है। ये सुशासन और राम राज्य की बात करता है। ये कैसा राम राज्य है? आज हम 2615 लोग आज दर दर सड़कों में घूम रहे हैं और ये राम राज्य की बात करती हैं। छत्तीसगढ़ न्याय की राजधानी है बोलती हैं। ये कहाँ की न्याय की राजधानी है? आज हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, शायद सरकार नहीं देख रही। शायद सरकार जब हमें टर्मिनेशन लेटर पर अधिकारी लोग टर्मिनेशन थमाया, उस समय शायद सरकार ही अपनी साइन किया तभी हम टर्मिनेशन हुए। उसके परमिशन से हम टर्मिनेशन कर दिया, उसकी ही परमिशन से। आज अगर वो चाहती और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता, सरकार के पास असीम शक्ति होती है, लेकिन सरकार नहीं चाहिए हमें बचाने के लिए। सरकार चाहती तो हमें तुरंत समायोजित करती और वो इतिहास रच देता कि हम 2615 लोग को आज रोजगार दिए। यहाँ ये सरकार का काम होता है रोजगार देना, लेकिन ये सरकार कैसा सरकार है जो रोजगार को छीनने का प्रयास कर रहा है, हमारी रोजी रोटी, हमारी पेट को लात मार दिया है। और इन लोग सुशासन की सरकार है बोलती हैं। ये कैसा सुशासन है? मैं पूछना चाहता हूँ शायद सरकार से जल्द हमें समायोजित करे, नहीं तो हमें भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जैसे अंग्रेज शासन काल में शासन को जगाने के लिए धमाका किया, क्या हम भी धमाका करें तभी सरकार सुनेगी? मैं यही चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, जल्द से जल्द हमें समायोजित धमाका करें तभी। देखिए आप क्या बने हैं? मैं शहीद आजम भगत सिंह जी बना हूँ। भगत सिंह, क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है आज के समय में? 100 दिन हो गए थे महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए, मगर सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए आज हम बताना चाहते हैं कि हम शहीद आजम को भूले नहीं हैं, हमारे अंदर वो आज भी जिंदा है। शहीद आजम भगत सिंह। बस देख रहे हैं ये नारा भगत सिंह बना हुआ है और याद दिला रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बम फोड़ करके अंग्रेजों को चौकन्ना कर दिए थे, उन्हें पस्त कर दिए थे, शायद वो ब्रह्मास्त्र बाकी है। आप लोगों का कमेटी बनी थी और 10 लोगों को बुलाया गया था, क्या चर्चा हुई? कमेटी में सिर्फ हमसे पूछा गया है कि आपकी समस्याएं बताइए, और उन्होंने आखिर में कहा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमेटी को क्या पता नहीं था? 3 महीने के बाद हमें बुलाया जा रहा है, 1.5 साल तक केस चला है, तो कमेटी को ये भी नहीं पता है कि क्या केस चला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो हमें 3 महीने कमेटी बनने के 3-2.5 महीने के बाद हमें बुला के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बताओ। आप क्या बने हो? मैं सुखदेव बना हूँ और मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि उस समय अंग्रेज सत्ताओं ने जो
युवाओं के साथ गलत किया था और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपनी जान दी थी। आज हमारी भी वही कंडीशन है। कंडीशन यही है, बात ये नहीं है कि नौकरी की है, बात है न्याय और अन्याय की। हम सब ने संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास किया था और तब नौकरी पाई थी। आज हमारा संविधान से विश्वास उठ गया है, इस कारण हमको आज ये करना पड़ रहा है। कुछ देख रहे हैं तमाम लोग हैं, बेहोश भी हो गए। देख रहे हैं भीड़ में, मैं चाहूंगा एक बार दिखाइएगा जरा, देखो कैसे बेहोश हो गए हैं। अभी के समय, ये धूप का समय है, अपनी मांगों को लेकर के ये सड़क पर उतरे हैं काफी तमाम दिन पर। ये बेहोश है कि भाई इनको पानी वानी पिलाइए, जरा इनको छांव पे लेके जाइए, पानी सर पे पानी छींटा मारिए उनको। देख रहे हैं कैसे लेके जा रहे हैं ये लड़कियां हैं, तमाम लोग कैसे बेहोश हो गए आप लोग? क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ मैडम, कैसे बेहोश हो गए? सर ये ना धूप में हम लोग जो है ना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करने के लिए यहाँ से रैली निकाले हुए थे और आगे चौक में ना माल्यार्पण किए हुए हैं। तो अभी ना हमें लगभग 1-2 घंटे के आसपास जो है ना वहाँ बस स्टैंड में ही ना रोक दिया गया था। तो वो धूप में हम खड़े ही थे। उसके क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सर सरकार के लिए बस इतना ही है कि 100 दिन हो गए, आज हमारा 100वां दिन है। 100 दिन तक हम अनुनय विनय ही कर रहे आए हैं, गांधी जी के रास्ते पर ही चलते हुए आए हैं। आज ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम गांधी जी को भी पूजते हैं और भगत सिंह को भी पूजते हैं। नौबत अगर हमारी ऐसी आई कि भगत सिंह को भी दिखाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। आप देख रहे हैं, भगत सिंह को भी दिखाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। और तमाम लोग अभी बेहोश हो गए थे, क्या कहेंगे आप? सर बेटियां बेहोश हो जा रही हैं। सबसे पहले चीज एक ही चाहूंगा, राम काज किन्हे बिना मोहु कहाँ विश्राम, विष्णु का राम राज्य बोलते हैं। आज आदिवासी बेटियां हैं यहाँ पर बैठी हुई है, आदिवासी बेटियां दंडवत प्रणाम कर रही है, उनके कपड़े फट गए सर, इज्जत नहीं है। वहां पर 70% आदिवासी बेटियां हैं और आज यहाँ पर आए हुए हैं सर सारे। आप मुझे ये बता दीजिए कि बोलते हैं कि विष्णु जी हनुमान जी है, राम काज के बिना मतलब कैसे विश्राम कर सकते? 2000 यहाँ पर 3-3 हजार लोगों को रोड में बैठा के कैसे विश्राम कर सकते हैं विष्णु जी? हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं सर, जब सांसों में प्राण है ना ये नौकरी बच के रहेगी। हम ये बता देते, अगर वो ये सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा तो काम नहीं चलेगा सर। यहाँ से मैं हर धर्म के प्रमुख को यहाँ से निमंत्रण देता हूँ कि आइए, यहाँ पर आपकी बेटियां हैं, हर जाति समुदाय सब आ जाइए। आज आप लोग धर्म जाति समुदाय के होते अगर यहाँ पर रोड में बैठा दिया गया ना तो फालतू है सर हर चीज। फिर किस लिए होता है धर्म और जाति और समुदाय? लोग बोलते हैं धर्म को नहीं लाना चाहिए। अरे आप शिक्षा ढंग से दीजिए ना, आप और कोई मुद्दों में बोलते हो, आप धर्म की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा। अरे आप जब शिक्षकों को ही ला दे रहोगे तो उसके बाद दूसरे आप दुनिया भर के विधेयक पारित करते हो। आप तो बच्चों को वहां रखना ही नहीं चाहते हो। कोई शासकीय नेता या कोई लोकसभा सांसद, या आप सुने हो कि सरकारी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है? मैं जहां पर पढ़ाया वहां एक भी नेता के बच्चे नहीं है। आप कभी कभार बोलते हो 33,000 भर्ती, अरे यार 3,000 को रोड में सुला दिए, आप 33,000 क्या भर्ती करोगे आप? ऐसे बोल रहा हूं ना सर, हो सकता है वो सोचे कि मरवा देना चाहिए इसको, हम मर भी जाएंगे लेकिन समायोजन होके जाएंगे, बता दे रहे हैं। देख रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये है मतलब जिनकी नौकरी गई है और जमीन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रही है, तमाम लोग इकट्ठा है और सबका मांग है समायोजन की बातें। तिरंगा लिए हुए हमारे साथी गरुड़ पत्रकार बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ये तीनों मैसेज दे रहे हैं, हम गांधी जी को भी मानते हैं तो साथ साथ में शहीद आजम भगत सिंह को भी मानते हैं। तमाम एक नारा है और इनका ये कहना है कि अभी हमारे पास सांसें हैं, हम अभी सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज की जो योजना है आपकी? आज की योजना हमारी ये थी कि हम लोग जो हमारे वीर 3 जवान शहीद हुए थे उनको शहादत देने आए थे, तो और हमने अपनी रैली निकाली शांतिपूर्वक, शहादत दिए। क्या इसके संदेश क्या देना चाहते हैं शहादत के बीच में? सर इसका जंजीरों में बांध रखे हैं सर, इसका संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो, क्योंकि हम देश के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमें बर्खास्त करती है, हमारा सहायता नहीं कर रही, हमारी मदद नहीं कर रही। हम कहाँ जाए? हम न्याय इतने दिन से मांग रहे हैं लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक से हम इतने दिन से तूता में बैठ रहे हैं लेकिन वहाँ कोई भी मंत्री नहीं आया हमारे न्याय के लिए। हम कहाँ जाएं? यहाँ परमिशन मांगते तो हमको परमिशन नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। विपक्ष आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आए थे विपक्ष पार्टी? जी आए थे सर। क्या बोले वो? वही बोल रहे हैं कि सर कि क्या बोल रहे हैं विपक्ष? वो भी हमारे साथ है, अभी साथ है जी सर। तो आपके साथ धरना में बैठते हैं? नहीं, हमारे साथ सिर्फ बात करने के लिए आए थे। बात करने के लिए तो देख रहे हैं तमाम लोग
ये सारे कुछ लोगों से और बात करते हैं। आज तपती धूप है, आप लोग दूर दूर से आए हो, संवेदनशील की सरकार है, ट्रिपल चॉपर इंजन की सरकार है, क्यों नहीं माते मांगी जा रही है? सर देखिए, शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है, तो उस हिसाब से वो चाहें तो कुछ समय में ही ये कमेटी को निर्देश जारी करके ये समायोजन हो सकता है सर। क्योंकि जब ये कमेटी नहीं थी तो हमको बर्खास्त करने में इस कमेटी का कोई योगदान नहीं था, तो अभी ये कमेटी बना के सिर्फ ये कमेटी खेलना और सवालों से बच रही है सरकार से। और मुख्यमंत्री से बड़ी कोई कमेटी नहीं है सर। मुख्यमंत्री चाहे तो इस कमेटी को कभी एक आदेश दे के सारे समायोजन हो सकता है सर। विधानसभा में आप लोगों की चर्चा नहीं हुई, ना विपक्ष ने नहीं किया, क्या कहें? विपक्ष ने हमारे विधानसभा में चर्चा उठाए थे। क्या बोलना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों ने चर्चा उठाया है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जैसे सीएम जी के पास चाहे मंत्रिमंडल के पास जाते हैं तो कमेटी का रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों का निर्णय होगा। कमेटी वाले के पास जाएंगे तो शासन प्रशासन जो भी है। मुझे एक चीज बताइए, दूसरे जो डीएड वाले हैं उनको तो नियुक्ति जारी कर दी है उन लोगों ने, फिर आपके रिपोर्ट आते तक तो फिर भर दिया जाएगा, फिर क्या होगा? नहीं तो हमारे दूसरे विभाग, उसी विभाग में मतलब पोस्ट जो खाली रहेगा उसमें हम लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। समायोजन कर दिया जाए तो समायोजन होगा कि उम्मीद है कि खत्म? नहीं, उम्मीद जरूर है कि सरकार हमारा समायोजन करेगी। उसी में अपना समिति बनाया गया है, तो हम सरकार से ही चाहते हैं, शासन सरकार से कि जो समिति बनाए 5 सदस्यीय समिति, उसका रिपोर्ट जल्द से जल्द और समय लाइन उसका दे। और आज भगत सिंह के रूप में आने का हमारा सिर्फ यही संदेश है कि जैसे हमको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी को हमको नौकरी से निकाला गया, 30 मार्च को हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस है, उस दिन हमको नौकरी चाहिए समायोजन के रूप में बकायदा। ये सिर्फ भगत सिंह रूप को दिखाने के लिए है। और अगर हमको 30 मार्च तक अगर समायोजन नहीं मिलेगा, उसके बाद सबके सब शिक्षक महिलाएं चंडी माता का रूप धारण करेंगे और हम शिक्षक न जाने क्या करेंगे। इसलिए सरकार से इतने दिन से गांधीवादी विचारधारा में हम लोग चल के अनुनय विनय कर लिए, दंडवत प्रणाम कर लिए, घुटना टेक लिए हैं, पर अब हम लोग भगत सिंह को भी जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को भी जानते हैं और उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए मैं सरकार से बोलूँगा कि 30 मार्च से पहले हमारा समायोजन करें।